स्टूडेंट्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज अपने फिर इस नए लेक्चर में। तो जैसा कि आप लोगों को न्यूज मिल गई होगी, आप लोगों ने वीडियो देखा है ना जो भी अपने चैनल पे डाला है। मैंने आप लोगों को अभी बताया था स्टूडेंट्स, आप लोगों ने प्लीज नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दोनों वीडियो के लिंक दिए हैं। कौन से? एक तो जो फाइनल ईयर के भी फॉर्म भरे जा रहे थे ना, RRBMU राज ऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी का, ठीक है, उसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है फॉर्म भरने की। आप लोग प्लीज उस फॉर्म को भर दीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। आप लोगों को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने उसमें बताया है। और दूसरी चीज, एग्जाम का तो ठीक है भैया, फॉर्म भर देंगे, डेट एक्सटेंड हो गई तो भी भर देंगे, लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या दिमाग में चल रही थी कि 50% एग्जाम करना है या फिर हम ही ऐसे इकलौते होंगे जो 100% एग्जाम करेंगे। नहीं, आप इकलौते नहीं हैं, आपको भी स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी है ना, आप लोग 50% ही करना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। मैंने उस वीडियो पे अच्छे से समझा दिया है, उस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जिसमें मैंने इसे समझाया है किस तरह से पेपर होंगे, कितनी पारियां होंगी, एक दिन में कितने पेपर होंगे, आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं, सब चीज स्टूडेंट्स मैंने उस वीडियो में बताया है। आप बीएससी के बच्चे हैं, एमएससी के हैं, एमए बीए जिसके भी हैं, यूजी पीजी किसी के बच्चे हैं, आप लोग प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है लिंक, उसे देख लीजिए। मैं फिर बोलूंगी, राज ऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है अभी कुछ दिन पहले, सिर्फ 10 तारीख की बात है, शायद 10 या फिर 11 तारीख की, नहीं 11 की बात है, 11 अप्रैल की। मैंने आप लोगों को बताया था वीडियो बना के, राजस्थान यूनिवर्सिटी का भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। मैंने आपसे उस दिन कही थी राजस्थान यूनिवर्सिटी का आ गया, तो बस ये उसी का छोटा भाई है, उस तरह से समझ लो, इसका भी आएगा और आ गया। आपने कोई 100% एग्जाम अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। किस तरह से क्वेश्चन करने हैं मैंने पूरा उसमें बताया है, यूनिट का भी अब कोई चक्कर नहीं है, आपने बस ये सोच के चलना है 50 नंबर का मुझे पेपर करना है। अब एक देखो मैं बता देती हूँ, छोटी सी चीज है स्टूडेंट्स, 50 नंबर का पेपर करना है ना, मैंने बोला यूनिट का कोई चक्कर नहीं है, यूनिट का कोई चक्कर नहीं है। एक चीज समझ नहीं आ रही, यूनिट फर्स्ट में से दो क्वेश्चन आते थे, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों और में रहता था, मतलब यूनिट फर्स्ट 20 नंबर की आती थी, है ना जी, ऐसे ही है। इसी तरह से यूनिट सेकंड आती थी, दो क्वेश्चन होंगे उसमें और में, ये भी 20 नंबर की आती थी, 20 मार्क्स। इस तरह से 5 यूनिट हो गई अपने पास, कितने नंबर की, 5 दूनी 10, 100 नंबर की, ठीक है। मैं अभी इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। आरआरबीएमई में क्या होता है, 5 यूनिट तो आती हैं लेकिन ऊपर छोटे क्वेश्चन और रहते हैं, 10 ए बी सी डी ऐसे 10 क्वेश्चन रहते हैं, दो दो नंबर के, और ये भी रहता है 20 नंबर का, ठीक है। मैं एक बार राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ पहले, फिर इसकी बताऊंगी, आप लोग प्लीज धीरे धीरे सुनिएगा, ये नहीं है कि अपन यहीं से चल रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में। तो इस तरह से 5 यूनिट आती है 20-20 नंबर की, हो गए 100 नंबर। आप लोगों ने क्या करना है, 50 नंबर, यूनिट का कोई चक्कर नहीं है, मतलब और का कोई चक्कर नहीं है। 20 नंबर का ये क्वेश्चन, 20 नंबर का ये क्वेश्चन, 40 नंबर एक यूनिट से ले लिए, 50 टोटल करने हैं, इसमें से ले लेना, इसमें से ले लेना स्टूडेंट्स 10 नंबर। तो ये जो पहला दूसरा क्वेश्चन है इनमें भी तो रहते हैं ना ए और बी, इनमें भी तो रहते हैं ना स्टूडेंट्स ए और बी, तो 10 नंबर यहाँ से ले लेना। अरे एक यूनिट में से यार 40 नंबर मिल रहे हैं, 50 नंबर का पेपर करना है। अगर आप लोगों ने 2 यूनिट भी बढ़िया तरह से पढ़ ली ना, बहुत बढ़िया तरीके से, तो आपके नंबर कहीं नहीं गए स्टूडेंट। इस बार आपके पास मौका है एमएससी में नंबर लाने का, बच्चों के पीजी में नंबर नहीं आते हैं, खासकर एमएससी मैथमेटिक्स, फिजिक्स से कर रहे हो, केमिस्ट्री से कर रहे हो, किसी से भी कर रहे हो स्टूडेंट, समझने की कोशिश करो, बहुत अच्छा मौका है अच्छे नंबर गेन करने का। समझ आया तरीका, समझ गए हैं? तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाद इसकी और बता देते हैं, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन फर्स्ट होगा 20 नंबर का, और फिर इसी तरह से यूनिट 5 तक होगा, यूनिट 5 तक रहता है 20 नंबर का। तो हमारे पास क्या होता है, ये तो कंपलसरी है, ये कंपलसरी, तो 20 नंबर तो यहाँ से आ गए, फिर बचे 80 नंबर, ध्यान से सुनिएगा, फिर बचे 80 नंबर। तो 80 नंबर के लिए यानी कोई सी भी 4 यूनिट करनी
करनी होती है 5 में से, ऐसा पहले चलता था। अब क्या है, 50 नंबर आएगा इसी तरह से पेपर, लेकिन करना क्या है, 50 नंबर का मतलब या तो ये करो कैसे भी टोटल, ये पहले क्या था कंपलसरी, अब कोई कंपलसरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये कर लो ये कर लो, जो तुम्हारा मन करे वो करो, बस टोटल 50 नंबर का करके आना है। समझ आया स्टूडेंट्स? बहुत अच्छा मौका है एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन रह गई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं अब, तो फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये पूरी रामायण समझने के बाद स्टूडेंट्स मुझे नहीं लगता और कुछ बचा है समझाने को। ठीक है, आप लोग एक बार प्लीज देख लीजिए। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उस पर बात कर लेते हैं। जो नए बच्चे अभी आए हैं हमारे चैनल पे, उन्हें नहीं पता होगी ये वाली सब रामायण। तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं एमएससी, अभी एमएससी फाइनल ईयर का मैथमेटिक्स का सिलेबस। ठीक है, सारे के सारे पेपर हम लोग पढ़ चुके हैं, बस एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इक्वेशन रहा था, उसे आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यदि आप लोगों ने सारे लेक्चर नहीं लिए तो प्लीज ले लीजिए, 2-2 मिनट सभी में कवर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कहीं नहीं जाने वाले आप लोगों के नंबर, यदि उन्हें ले लेते हो तो। ठीक है, फाइनल ईयर के बाद मैं आप लोगों को बता दूं, फर्स्ट ईयर का भी हम लोग सिलेबस पढ़ रहे हैं, वहां चल रहा है अलजेब्रा का पेपर। क्लियर है ये सब चीजें? तो स्टूडेंट्स अब अपन डिस्कस कर रहे हैं, मैंने कहा लास्ट पेपर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, उसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो पढ़ लिए हैं, ट्रांसफॉर्म में 3 आते हैं, 4 आते हैं, लाप्लास, फूरियर ट्रांसफॉर्म, हैंकल ट्रांसफॉर्म और एक मेलिन ट्रांसफॉर्म, 4 ट्रांसफॉर्म आते हैं, है ना। तो लाप्लास पढ़ लिए हैं, अब पढ़ रहे फूरियर, उसमें भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टी पढ़ लिए, डेफिनेशन पढ़ लिए, अब तो सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना एग्जाम नजदीक आ गए हैं, फॉर्म भरे जा रहे, सब कुछ पता लग गया, आए हुए मैं क्वेश्चन कराती जाऊंगी जिनके की बहुत चांस रहते हैं एग्जाम में आने के। बहुत क्या आप ये मान लो 99.98% आए हुए क्वेश्चन ही आएंगे जो मैं आप लोगों को करा रही हूँ। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है स्टूडेंट्स इस बात पे, तो कोई बात नहीं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो मैंने आप लोगों को अवेलेबल करा रखे हैं, आप लोग उन्हें देख लीजिए कैसे पेपर सेट होता है। सभी पेपर मैंने डाले हुए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, आपने इस पे भी डाला हुआ है, वीडियो बना के भी डाले हुए हैं मैंने, देख लेना एक बार। ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी और मत्स्य यूनिवर्सिटी दोनों के डाले हुए हैं। तो देखो आज का जो अपन ने क्वेश्चन लिया है ना, ये वैसे तो काफी पहले पूछा गया था राजस्थान यूनिवर्सिटी में 1995 में, 1995 में, जब शायद अपन आए भी नहीं थे इस धरती पे, है ना, नहीं आए होगे ना, मैं ही नहीं आई थी तो आप लोग तो कहाँ आए होगे स्टूडेंट्स। तो जब ये पूछा गया था, क्या कह रहा था, फाइंड द कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर -a mod of x वेयर a ग्रेटर देन 0, a का वैल्यू हमेशा बड़ा है 0 से, एंड x जो बिलोंग कर रहा है -अनंत से अनंत, यानी कि x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। इसका हमें क्या निकालना है, फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म कहो, कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म कहो, एक बात होती है, फर्स्ट लेक्चर में बता दी थी। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं फिर समझाते हैं, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो, अपना जितने क्वेश्चन करने की आप सोचे हैं वो सब करें। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन नोट कर लो, शायद मैं रफ कर भी दूं इसे, नहीं भी करूं। देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा, फूरियर ट्रांसफॉर्म को हम अच्छे से फॉर्मूला जानते हैं, कितनी बार पढ़ चुके हैं, fx कोई है, ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है उसका 1/√2π माइनस अनंत से अनंत इंटीग्रेशन e की पावर i px fx dx, fx का वैल्यू गिवन है, अच्छे से हम लोगों ने उसे लिख दिया और कुछ भी नहीं करा। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ लोगों को पहले बता दूं, मोड ऑफ x की बात, तो मोड ऑफ x का मतलब बच्चे समझते हैं कि मोड का मतलब तो पॉजिटिव वैल्यू, अरे -2 का मोड लग रहा था, 2 ही तो लेते हैं हम लोग, फिर क्यों। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, ये बिल्कुल आप लोग लेते हैं, अगर ये आप लोग लेते हैं तो आप लोग यहाँ गलती करेंगे, ये हमेशा याद रखना। जो भी मैं बता रही हूँ मोड ऑफ x का वैल्यू अभी बताऊंगी, पहले गलती बता देती हूँ, क्योंकि जब तक गलती पता नहीं लगेगा ना, तो जब तक पता नहीं लगेगा कि इसकी अहमियत क्या है, जो मैं फॉर्मूला बता रही हूँ, आपको लगेगा नहीं हमारा वाला तरीका सही है। e का पावर -a मोड ऑफ x, आपका क्या है कहना,
मोड का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देता है, बिल्कुल देता है, ये आप बिल्कुल सही है। -2 का मोड लोगे तो 2 ही आएगा। तो इसका मतलब ऐसी गलती मत कर देना कि मोड ऑफ एक्स, मोड है पॉजिटिव वैल्यू है हमेशा, तो इसके लिए तो एक्स लिखो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो फिर आप लोग ये नहीं कर पाएंगे जैसे मैंने करा है, ई का पावर यहाँ ax लिया है और यहाँ -ax लिया है। कि ये स्टेप आप लोगों को समझ आया? सिर्फ आपके माइंड में अगर ये वाली चीज है तो नहीं आएगा स्टूडेंट्स, कैसे भी नहीं आएगा। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग ये गलती भी हमेशा करते हैं। मोड ऑफ एक्स का वैल्यू हमेशा ध्यान रखना क्या होता है, एक्स यदि x 0 से बड़ा है और -x यदि x लेस देन 0 है। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा मोड ऑफ x ऐसे डिफाइन होता है, ठीक है। यहाँ पर 2 है, 2 ग्रेटर देन 0 है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, एज इट इज। समझ रहे हो? यहाँ पे क्या है, माइनस लिख लो यहाँ पर, ठीक है, तो माइनस लगा लो, क्या आएगा, x का वैल्यू अंदर वाले का वैल्यू यदि 0 से बड़ा है तो ये एज इट इज आ जाता है। यानी कि चलो मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ आप लोगों को, x का वैल्यू यदि 0 से बड़ा है तो मोड ऑफ x ये आ जाएगा। यानी कि x की जगह अगर मैं 2 ले लूं तो 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, सीधे 2। अब तुम कह रहे हो यदि x का वैल्यू, ध्यान से देखना मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स, एक बार कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कैसे भी। आप लोग कहेंगे हम तो ये लिखते हैं कोई गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, आप लोग बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ यही चीज दिमाग में रखने से यहाँ गलती हो जाएगी। तो वो चीज मैं समझाना चाह रही हूँ, x का वैल्यू क्या है, लेस देन 0, ठीक है, तो मोड ऑफ x क्या होगा, -x, यानी कि x का वैल्यू मैं ले लू -2, ठीक है। ध्यान से देखना, x का वैल्यू यदि लेस देन 0 है, देखिए तो हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल से क्या करा है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखा है कि हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला जानते हैं। कोई फंक्शन fx का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस अनंत से अनंत e का पावर i px fx dx। सिंपल सा जो भी fx का वैल्यू दिया है वो पुट कर दीजिए, ठीक है, और सारी चीज एज इट इज है। अब इसके बाद इसे सॉल्व कर दीजिए और कुछ भी नहीं करा। क्या इसके बाद ये स्टेप समझ आया आप लोगों को कि नहीं आया? पहली बात तो ये चीज क्लियर कर देते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर मोड ऑफ एक्स वाली ये चीजें क्लियर होती रहेंगी ना, अपना सारी चीजें समझ आ जाएंगी। देखो हमेशा ध्यान रखना, मोड ऑफ एक्स किस तरह से डिफाइन करते हैं हम लोग, इसका वैल्यू x होगा यदि x 0 से बड़ा है, और मोड ऑफ x का वैल्यू -x होता है यदि x 0 से छोटा है। ये कैसे हो सकता है, मोड का वैल्यू माइनस में, हम लोग तो हमेशा से ये पढ़ के आए हैं, अगर किसी भी चीज पे मोड लगा हुआ है, मान लो -2 का मोड है तो 2 ही लिखते हैं, तो बिल्कुल यही लिखते हैं। मैं कब कह रही हूँ आप गलत है, आप बिल्कुल सही लिखते हैं ये चीज। फिर ये आप लोगों के क्यों समझ नहीं आ पा रही? देखो चलो इसका एग्जांपल लेके समझाती हूँ। यहाँ पर आप हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ये चीज समझ आ गई ना, तो ये आराम से समझ आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। एक बार ये समझ लो, देखो x का वैल्यू क्या कह रहा है, जब ग्रेटर देन 0 है तो मोड ऑफ x x के इक्वल होता है। तो मैं x इज इक्वल टू एक बार ग्रेटर देन 0 यानी कि 2 ले लेती हूँ, ठीक है, और एक बार -2 तो ले लिया, चलो -4 ले लेते हैं। ये फर्स्ट केस हो गया, ग्रेटर देन 0, 2 बिल्कुल 0 से बड़ा है, -4 ले लिया, बिल्कुल x का वैल्यू तो ये 0 से छोटा है। दोनों के लिए एक बार ध्यान से देखिएगा, x का वैल्यू यदि 2 है यानी कि ये, तो मोड ऑफ 2 x, ठीक है, ध्यान से देखना जो मैं दिखाना चाह रही हूँ, x की जगह मैंने 2 लिखा है तो इसका वैल्यू यही आ जाता है x यानी कि 2। तो बिल्कुल ये तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही आ गया। हमें तो ये चीज सीखनी थी, ये चीज सीखो भैया। x का वैल्यू क्या है, -4 यानी कि लेस देन,
तो क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स निकालना है आपको, मॉड ऑफ एक्स निकालना है। एक्स का वैल्यू पुट करो, क्या है, -4, -4, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स क्या होता है, मैं तो भूल गई, -x, अच्छा जी -x, तो माइनस और x का वैल्यू क्या माना था तुमने, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, मॉड ऑफ x निकालना चाह रहे हो ना, हाँ, x की वैल्यू पुट करिए और कुछ भी नहीं करी, ठीक है। क्या होता है, मॉड ऑफ x -x, यानी कि जो भी यहाँ लिखा है उसमें माइनस ही तो लगाया है, ऐसे तो कुछ दिख रहा है ना, x के बाहर माइनस लगा दिया, हाँ, तो x का वैल्यू क्या था, -4, तो उसके बाहर एक माइनस ही तो लगा रखा है, और क्या करा है, माइनस माइनस प्लस, +4, अच्छा, मोड ऑफ -4 +4, मोड ऑफ -2 +2, इस तरह से आता है, आज समझ आ गया, आगे प्लस माइनस का मोड प्लस, अपन ने इसी से निकाला है। अब मुझे बताओ, क्या आप लोग ये गलत पढ़ते थे, नहीं, मैं तो एक बार ही मना नहीं करा, बिल्कुल आप लोग सही चीज पढ़ते थे, पढ़ते कैसे थे, अब ये चीज शायद समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए देखिए, इसी का यूज करा है और कुछ भी नहीं, यहाँ पर ये जीरो का लफड़ा पड़ रहा है, इसीलिए मैंने इस लिमिट को दो भागों में बांट दिया, कुछ भी नहीं करा, माइनस अनंत से जीरो और जीरो से अनंत, ठीक है। और वैल्यू रखा माइनस अनंत से जीरो, यानी कि x का वैल्यू क्या चल रहा है यहाँ पर, जीरो से कम किया ना, माइनस अनंत से जीरो, तो x का वैल्यू क्या है, जीरो से कम ही तो है, माइनस अनंत से ज्यादा है, इस लिमिट का मतलब यही तो हुआ, तो लेस देन जीरो के लिए, सॉरी, लेस देन जीरो के लिए मॉड ऑफ x की जगह क्या लिखते हैं, -x, मॉड ऑफ x की जगह मैंने लिखा -x, माइनस माइनस प्लस, तो ax आ गया एज इट इज। अब जीरो से अनंत वाले के लिए, यानी कि जीरो से अनंत, यानी कि x का वैल्यू क्या है, अब x का वैल्यू क्या है, जीरो से तो बड़ा है और अनंत से छोटा है, ठीक है, जीरो से बड़ा है, अनंत से छोटा है, तो जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा, ठीक है, x का वैल्यू देख लो एक बार, कहीं उल्टा सीधा लिखने में कुछ गलत दिख रहा हो, बड़ा, ठीक है, मॉड ऑफ x का वैल्यू सीधा x होता है, तो यहाँ पर x लिखा, माइनस पहले से। अब स्टूडेंट्स शायद ये चीज समझने के बाद अब कुछ नहीं करने वाला, बस अब तो आप लोगों की समझ आ ही गए होंगी चीजें। देख लीजिए एक बार, चाहे यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, x को कॉमन बाहर रख दिया, ib प्लस a, यहाँ पर माइनस कॉमन लिया है, क्यों लिया है अभी बता दूंगी लास्ट में, माइनस x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर, सिंपल a, और यहाँ माइनस आ जाएगा एक, क्योंकि माइनस तुमने कॉमन लिया, ठीक है। इंटीग्रेशन करा, e की पावर ax का क्या होता है, e की पावर ax अपॉन में a, तो e का पावर ये एज इट इज आ जाएगा अपॉन में a, यानी x के मल्टीप्लाई में जो भी है, लिमिट लगा दी। इसी तरह से इसका कर दिया, x के मल्टीप्लाई में क्या है, माइनस साइन, पूरा डिवाइड में भेज दिया, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर ये माइनस कॉमन क्यों लिया है, अगर मैं ये माइनस कॉमन नहीं लेती और तुम लगाते लिमिट, तो ये क्या है, इंफिनिटी, माइनस कॉमन नहीं लेती तो यहाँ पर क्या आता है, पॉजिटिव x के साथ कुछ ना कुछ होता, लिख लो जो भी है, ठीक है, ib माइनस a होता, e का पावर जब लिमिट लगाते अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, e का पावर अनंत बनता ना, यहाँ पर माइनस कॉमन नहीं लेती तो, और e का पावर अनंत क्या होता है, अनंत, अनंत बन गया। आप लोग पूरे ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो, हाँ, लिमिट निकालनी है आपको, अनंत पे लाके छोड़ को ही ना देना है, अनंत में तो फिर कुछ ही ऐड करो, क्या मतलब नहीं, अनंत ही रहना है, समझ रहे हो, इसीलिए मैंने माइनस कॉमन लिया। अब शायद आप लोगों को समझ आ गया है। अब तो सिंपल सी लिमिट अप्लाई करिए, देख लो एक बार, कुछ भी नहीं करा, 1/√2π ब्रैकेट, जीरो अप्लाई करोगे तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, e की पावर जीरो का मान 1, मालूम है ना, e का पावर जीरो कितना होता है, 1 होता है, तो e का पावर जीरो 1 हो गया, अपॉन में ये एज इट इज आ जाएगा a प्लस ip विद माइनस साइन। अब ये लगाते हैं अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट, तो माइनस इंफाइनाइट रखोगे तो पूरा माइनस इंफाइनाइट हो जाएगा, और आप लोगों ने शायद पता है, नहीं पता तो आज पता कर लीजिए, e की पावर माइनस इंफिनिटी होता है जीरो, तो माइनस जीरो आएगा, मैं लिख ही नहीं रही, हटाओ, ठीक है। चलो प्लस 1/√2π वही है, तो मैंने इसको कॉमन बाहर ले लिया और इसको एज इट इज लिख लेते हैं। चलो e का पावर वही लिमिट लगाओगे तो यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x की जगह अनंत रखा, अनंत को किसी से मल्टीप्लाई करो, अनंत, e का पावर माइनस अनंत जीरो,
बल्ले बल्ले जीरो में किसी का डिवाइड करो, कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ जीरो ही आ जाएगा। समझ रहे हो? माइनस कॉमन लेने से कितना बढ़िया लग रहा है, माइनस कॉमन लेने से जीरो बन गया। अगर माइनस कॉमन नहीं लेते तो अनंत आता, कोई लेना देना नहीं रहता अपनी इतनी पढ़ाई का स्टूडेंट्स। अब हमने लोअर लिमिट लगाई तो क्या आएगा, माइनस साइन जीरो, फिर लोअर लिमिट लगाओगे तो माइनस आएगा, तो मैंने यहाँ माइनस सीधे लिख लिया। चलो यहाँ पे जीरो लिखा, पूरा टर्म जीरो हो गया। ई का पावर माइनस जीरो हो चाहे जीरो हो, कोई लेना देना नहीं है, एक ही आनी है वैल्यू। ई का पावर माइनस जीरो को ऐसे नहीं लिख सकते, वन अपॉन ई का पावर जीरो। अब रख दो वैल्यू, वन अपॉन वन क्या आएगा, वन। तो सिंपल सा इसका ऊपर का वैल्यू क्या आ जाएगा, वन अपॉन ये एज इट इज है ना, माइनस ए माइनस आई पी। तो देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ए माइनस आई पी। अब सिंपल सा है, कुछ भी है, सॉल्व कर लो। एलसीएम लोगे, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, और अपॉन में ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो देखो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। चलो कर ही देते हैं, वैसे बहुत सिंपल है। ए माइनस आई पी प्लस इसको इधर भेजा, ए प्लस आई पी अपॉन ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है सीधा सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस क्या आएगा, बी स्क्वायर। बी का मतलब क्या है, आई पी, आई पी का स्क्वायर, तो आयोटा का स्क्वायर और पी का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर आप लोगों को पता है माइनस एक होता है, और पी स्क्वायर तो माइनस पी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ वो पहले से माइनस लगा रखा है, एक माइनस और आ गया, मजा आ गया, प्लस बन गया ये। ठीक है, माइनस आई पी से प्लस आई पी कैंसिल हो गया, ये क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ए। समझ रहे हो स्टूडेंट्स, बहुत इजी चीज है, कुछ भी नहीं है। देखो टू ऑफ ए आएगा इधर, और वो टू से ये वाला रूट टू कट जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा रूट टू ए। मैं एक बार थोड़ा सा रफ करके लिख देती हूँ आंसर। चलो यहीं पर लिख देते हैं अपन। इसके बाद का स्टेप देखो, इज इक्वल टू क्या है, वन अपॉन अंडर रूट टू पाई ब्रैकेट में ए प्लस ए, ये हो गया टू ए, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, अब ये रूट टू है ना, सॉरी टू है ना, इसको मैं रूट टू लिख सकती हूँ। तो अब ये रूट टू से रूट टू कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच जाएगा, रूट टू अपॉन रूट पाई, यानी कि टू अपॉन पाई अंडर रूट में आ जाएगा, और ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये आ गया आंसर। समझ आ गया? ये कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैंने एक्स्ट्रा में लिखा है। इस छोटी मोटी चीजें आप लोगों को आती हैं। रूट टू अपॉन पाई, फिर ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, सिर्फ ये आगे का हिस्सा अंडर रूट में है। ठीक है, आगे का हिस्सा समझ आया। चलिए एक बार नोट कर लीजिए, सारे फॉर्मूला जरूर नोट करिएगा, एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। और एक ये मॉड ऑफ एक्स का रूल नहीं पता था तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नोट करिए जल्दी से स्टूडेंट्स। मुझे ऐसा लग रहा है ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने वैसी वाली चीजें डिस्कस कर ली थी। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन तो कर लिया, नेक्स्ट फिर आने वाले लेक्चर्स में क्वेश्चन भी करेंगे। 2014 में बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, उसमें मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। प्रैक्टिस जरूर करनी है आप लोगों को बिना कहे। ओके।